नमस्ते। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज के दिन इस वक्त देश में सबसे बड़ी चर्चा क्या हो रही है? हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लोग परेशान हैं, उनके इलाकों में जलभराव है। हर देश के हिस्से में अलग अलग समस्याएं हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन सभी चर्चाओं के बीच एक मुद्दा जो इस वक्त देश में सियासत के केंद्र में बना हुआ है, एशिया कप क्रिकेट। क्रिकेट को लेकर भारत में क्या दीवानगी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, दुबई में मैच होगा। लेकिन मैच शुरू होने से पहले भारत में सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि भारत का एक स्टैंड है कि टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जो मैच के विरोधी हैं वो इस वीडियो को शेयर करते हुए पूछ रहे हैं कि टेररिज्म के साथ अगर टॉक नहीं हो सकता तो फिर क्रिकेट कैसे हो सकता है। इस वक्त देश में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है जो मैच के समर्थन में है और दूसरा पक्ष है जो मैच के खिलाफ है। मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ बताऊंगा कि मैच होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। मेरा क्या स्टैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूरा बवाल, पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? इसी साल 22 अप्रैल को पहलगांव में भारत ने एक ऐसा आतंकी हमला देखा जिसने देश ही नहीं दुनिया को शॉक कर दिया। कश्मीर में आतंकवाद है, इसमें कोई इफन बट नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि कश्मीर में पर्यटकों को इतने बल्क में टारगेट किया गया। टारगेट भी एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत किया गया, यानी सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया और उनसे भी उनका धर्म पूछकर उनको टारगेट किया गया। वो तो इंटेंशन हमें समझ में आता है कि वो आतंकियों का इंटेंशन क्या था जब वो धर्म पूछकर उन 26 लोगों की हत्या की। हालांकि उसमें कश्मीरी भी है, मुस्लिम है वो, लेकिन बाकियों की जो हत्या हुई है वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। तो सबसे जब धर्म पूछा गया तो उसका इंटेंशन साफ था कि देश में जो हमारी कम्युनल हार्मनी है उसको खराब करना। लेकिन उसके साथ साथ जब वो पहलगाम हुआ, हमारे देश की बहनों के सिंदूर को जाड़ा गया, उसके बाद भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर। तारीख पे मत जाइए, मोटा मोटी 6 महीने अभी नहीं गुजरे हैं। यानी जो गम है उन परिवारों का, उससे आज तक वो उबर नहीं पाए होंगे। उन सब के बीच ये क्रिकेट मैच हो रहा है। तो जो लोग इसके विरोध में हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों के आंसू बहे थे, जिनके परिजन इसमें वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, मारे गए, उन सब के बीच आप क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते हैं? और उन देशों, सबसे बड़ी बात, बार बार एक बात कही जाती है कि क्रिकेट और इस तरीके के जो काम होते हैं, कला जगत से जुड़े जो लोग होते हैं, इनका खेल, इनका सियासत से कोई मतलब नहीं है। बट सॉरी, क्रिकेट सियासत का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब खिलाड़ी सियासत का हिस्सा बन जाएं तो फिर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और भारत ने अपना प्रतिशोध लिया, उसके बाद कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर उन विधवाओं का मजाक उड़ाया था, जिसमें वो पाकिस्तान को फील्ड मार्शल है, जिसने स्वघोषित फील्ड मार्शल जो जनरल है, उसका कासिम मुनीर, उसको एक मीम के जरिए दिखाया गया कि भारत की महिलाओं की मांग में सिंदूर भर रहा है। भारत की संस्कृति में सिंदूर का क्या महत्व है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिन खिलाड़ियों ने उन बहनों का, उन माओं का मजाक उड़ाया, जिनके पति की उनके सामने हत्या कर दी गई थी, यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने उस कंडेम करना तो छोड़िए, एक मानवता के नाते, वो एक ह्यूमैनिटी के नाते होते, देश भारत पाकिस्तान को साइडलाइन भी कर दीजिए, लेकिन उस एक्ट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसका सिंदूर उजड़ गया, कासिम मुनीर उनके मांग में सिंदूर भर रहा है। तो विशेष तौर पर विरोध इस बात को लेकर है। अब इसके सियासी एंगल पर आइए। और बड़ी बात यह है कि अभी मैच, उस घटना को 6 महीने नहीं हुए। हर घटना के बाद एक सामान्य परिस्थिति करने के लिए देश या संस्थाएं आगे बढ़ती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हालात सामान्य होना चाहिए। किसी एक घटना को पकड़कर हम नहीं बैठ सकते हैं, ना पूर्व में हमने बैठा है, ना दुनिया में कोई इस तरीके से किसी एक घटना को पकड़ कर बैठ गया है। लेकिन हर घटना के बाद का एक कूलिंग पीरियड होता है, और हमारा जो अपना डीएनए है भारत का,
अगर आपके साथ किसी ने बदसलूकी की, आपके माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ किसी ने अगर बदसलूकी कर दी, तो आप उससे रंजिश रखते हो। और उसके बाद अगर किसी ने एक बिलो द बेल्ट जाकर कोई बात कर दी या कह दी, तो आप उस चीज को जिंदगी भर नहीं भूलते हो। तो जिन लोगों और हम बार बार ये कहते हैं कि हम देशभक्त कौम हैं, हमारे लिए हमारे सैनिक, उनके परिवार सर्वोपरि हैं, तो फिर 6 महीने में ऐसी क्या परिस्थिति बन गई, क्या कूलिंग पीरियड हो गया? अगर यही 1.5-2 साल के बाद होता तो शायद इतने प्रश्न नहीं खड़े होते। तो ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि हमको मैच खेलना पड़ रहा है? अब इसमें जो तर्क आ रहा है, जो लोग मैच के पक्ष में हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मल्टीनेशनल जो टूर्नामेंट्स हैं या जो आईसीसी ऑर्गेनाइज करवाती है, हम उन मैचेस में पार्टिसिपेट करते हैं, बायलैटरल नहीं खेलते। बायलैटरल मतलब 2 देश, भारत पाकिस्तान गया या पाकिस्तान भारत आया, या किसी कॉमन वेन्यू में जाकर दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश में जाकर खेल गए टेस्ट में, 2 देश ही हैं, तीसरा कोई देश उसमें नहीं है। वैसा सीरीज हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। ये उन लोगों का तर्क है जो इस मैच के पक्ष में है। तो मेरा अपना मत यह है कि कोई भी खेल, कोई भी संस्था भारत के सैनिक, उनके परिवार से ऊपर नहीं है। कैसे? मैं आपको पहले एक उदाहरण बताता हूं। दुनिया का सबसे, क्रिकेट की ही बात करते हैं, एशिया कप तो छोटा इवेंट है, क्रिकेट में सबसे बड़ा इवेंट क्या है? विश्व कप, वर्ल्ड कप। और जब उसका कंपैरिजन हम करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कौन सा है? ओलंपिक। जब ओलंपिक की बात आती है तो क्रिकेट विश्व कप उसके सामने बौना लगता है। क्रिकेट विश्व कप 9, 10 देश, 12 देश, 15 देश खेलते हैं। ओलंपिक में 100 से ऊपर देश पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण हैं कि जब देश पर बात आई, अपनी पॉलिसी की बात आई, तो देशों ने ओलंपिक तक का बहिष्कार किया। 1980 में मॉस्को में ओलंपिक हुआ था। उस वक्त आज का जो रूस है वो उस वक्त सोवियत संघ होता था, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तो अमेरिका, जो जिसको हम हर चीज में फॉलो करते हैं, अमेरिका और अमेरिका के जितने सहयोगी देश हैं, उन्होंने मॉस्को ओलंपिक का बॉयकॉट कर दिया था। ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट नहीं कर उन्होंने किया था। तो ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं है। 1984 मॉस्को के बाद लॉस एंजलिस अमेरिका में ओलंपिक हुआ। इस बार यूएसएसआर के साथ जो देश थे उन्होंने ओलंपिक का बहिष्कार किया। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, आप मैच नहीं खेलते, 1 पॉइंट दे देते, नहीं खेलते मैच, तो क्या हो जाता? लेकिन बात, जैसे आम आदमी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले, कल ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, पुतला फूंका, उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की और उन्होंने कुछ बातें कही कि जो सारा मसला है वो कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर और पैसे से जुड़ा हुआ है। क्या पैसा देश से बड़ा? कितना नुकसान हो जाता? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। बीसीसीआई के लिए अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है। अब जो लोग कह रहे हैं कि पैसे की वजह से भारत मैच खेल रहा है, तो उनके जो दावे हैं उस पर तो दम नजर आता है। वो इसलिए नजर आता है कि देशों ने तो ओलंपिक जैसे मंचों का बहिष्कार किया है, तो फिर एशिया कप जैसे इवेंट का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते थे? और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट में तो भारत खुद मुख्तार है भाई। आज दुनिया का क्रिकेट भारत से चलता है। भारत अगर हाथ खींच ले तो दुनिया का क्रिकेट बैठ जाएगा। तो जहां पर आप ताकतवर हो, जहां पर आप, ये अगर ओलंपिक होता और ओलंपिक में भारत पाकिस्तान सामने आ जाते, तो हम ओलंपिक पर दबाव, जो ओलंपिक एसोसिएशन है, हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते थे, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है ओलंपिक एसोसिएशन पर दबाव बनाने की। हम वहां पर स्टैंड ही नहीं करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे, जो हमारा खिलाड़ी है, हमारा संघ है, उस मैच को नहीं खेलता, बॉयकॉट कर देता। लेकिन क्रिकेट में तो हम डिसीजन ले सकते हैं। बीसीसीआई आज के तारीख में इतनी ताकत रखता है, और आईसीसी को भी पता है कि बीसीसीआई का रोल आईसीसी में कितना बड़ा है। तो जहां हम ताकतवर हैं वहां भी हम मसल फ्लैक्स नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ा मौका था पाकिस्तान को दुनिया के सामने आइसोलेट करने का, लेकिन आपने वो फिर एक भोथरी बात करके कि बायलैटरल नहीं खेलते, आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं ये। और सबसे बड़ी बात, जो कानपुर की लड़की है जिसके पति की पहलगाम में हत्या कर दी गई थी, उसका कल बयान सुनिए, आपको बुरा लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको आंसू आ जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, ये थोड़ी फिल्मी बातें लगती हैं, लेकिन जब उस विधवा की बातों को आप सुनेंगे आपको बुरा लगेगा उस लड़की के लिए। वो क्या सोच रही होगी कि भारत के खिलाड़ी आज उन खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे
जो आज से 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं हुए, उन विधवाओं का मजाक उड़ा रहे थे, उनके मांग में सिंदूर भरा जा रहा था। सिंदूर कौन भर रहा था? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उन बहनों को, उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा, उन सैनिक परिवारों को, उन सैनिकों के जहन में क्या गुजर रहा होगा कि हम अपनी सबसे बड़ी शहादत किन के लिए देते हैं। एक और पॉइंट जो कल मैंने अपने आज की बहस, जो हमारा 8 बजे का कार्यक्रम होता है, उसमें उठाया था कि भाई हमारे खिलाड़ी अपना रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं दिखाते? आप देश के लिए खेलते हो, आप देश के लोगों से बड़े नहीं हो, आपको हीरो कौन बनाता है? ये देश के 140 करोड़ लोग हैं ना, जो आपको रोहित शर्मा बनाते हैं, विराट कोहली बनाते हैं, सचिन तेंदुलकर बनाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी बनाते हैं। आप रोड पे निकल जाओ, एक आदमी आपके साथ सेल्फी ना ले, आपका ऑटोग्राफ ना ले, आपसे फोटो ना खिंचवाए, आपकी क्या हैसियत रहेगी? पैसे हो सकते हैं आपके पास बहुत हो, भारत में रोड पे आप नोएडा दिल्ली में निकल जाओ, करोड़पति अरबपति लोग आपके बगल से गुजर जाएंगे हाफ पैंट पहन कर, आपको पता नहीं चलेगा कि ये इतना मोटा आसामी है। आपको नेम एंड फेम किसने दिया? भारत के लोगों ने दिया। तो फिर हमारी वो खिलाड़ियों ने रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं दिखाई? उन्होंने अपना स्टांस क्यों नहीं लिया? इसमें मैं थोड़ा सा उन खिलाड़ियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं जिनको पहली बार मौका मिला है, थोड़ी देर के लिए मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं। लेकिन जो स्थापित खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि आज उनको चोट लग जाए, जिस दिन वो ठीक होंगे उस दिन टीम में होंगे। टीम बनने से पहले उनसे कोच, मैनेजमेंट उनसे राय मशवरा करता होगा। वो खिलाड़ी रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं दिखाया उन खिलाड़ियों ने? उन्होंने अपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? एक और उदाहरण बताता हूं। 2022, संभवतः 22 या 23, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, फुटबॉल को लेकर दुनिया में क्या क्रेज है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ब्राजील में मैच हो रहा था, ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में, और फुटबॉल में फैंस के बीच जो टकराव है उसका एक बड़ा पुराना इतिहास है। कई बार तो सैकड़ों लोग मारे गए, पुलिस को लाठी चार्ज करना, फैंस के आपस में भिड़ जाना नई बात नहीं है। 22 या 23 के अक्टूबर नवंबर का महीना है, शायद 2022 है। तो ब्राजील में मैच था, दोनों अर्जेंटीना और ब्राजील के फैंस भिड़ गए क्योंकि मैच ब्राजील में हो रहा था। तो जो ब्राजीलियन पुलिस थी उन्होंने ब्राजील के फैंस को छोड़ दिया और उन्होंने अर्जेंटीना के फैंस को पीटना शुरू किया। भाई साहब, यूट्यूब पे वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। पूरे अर्जेंटीना की जो टीम थी वो मैच छोड़कर स्टैंड पे चली गई अपने फैंस के बीच में। मेसी, जो उस टाइम, मेसी से बड़ा नाम क्रिकेट में होंगे हमारे अपने खिलाड़ी, लेकिन जब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो हमारा कोई भी खिलाड़ी मेसी के आसपास नहीं है नेम फेम रुतबे में। मेसी ने उसका को कंडेम किया, खिलाड़ी स्टैंड पे चले गए, उसकी अगुवाई मेसी कर रहे थे जो अर्जेंटीना के कप्तान थे ब्राजीलियन। और जो मेरी जानकारी है, ब्राजीलियन पुलिस ने माफी मांगी तो फिर मैच कंटिन्यू हुआ। तो बीसीसीआई क्या करता है, आईसीसी क्या करता है, बोर्ड क्या करता है, सरकारें क्या करती हैं, ये तो अपनी जगह, उनसे हम सवाल कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हमने उन खिलाड़ियों को सम्मान दिया तो उन खिलाड़ियों से भी एक प्रश्न है कि आप लोगों ने अपनी हड्डी सीधी क्यों नहीं दिखाई? क्या आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? रेस्ट इन पीस, विनम्र श्रद्धांजलि, ऐसी बातें जिस दिन घटना हुई करने के बाद आपकी जिम्मेदारी ओवर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आज भी देश में के कई हिस्सों में हवन यज्ञ हो रहे हैं कि भारत मैच जीत जाए। ट्विटर पर जो एक्स है उस पे जो पूर्व फौजी हैं वो बड़े निराश है, उनकी पोस्ट को जाकर पढ़िए। जो 2020 में जो आतंकी घटना हुई थी जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, उस वक्त जो कोर कमांडर थे केजीएस ढिल्लन, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज लिखी। उन्होंने बीसीसीआई में से आई हटा दिया अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। उन्होंने कहा ये बीसीसीआई नहीं, बीसीसी है, ये इंडिया के साथ स्टैंड ही नहीं करते। और आप इंडिया के साथ स्टैंड करते तो लोगों की भावनाओं के साथ स्टैंड करते। और देश में आम आदमी पार्टी ने कल एक मांग की है, देश में कई लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि भारत के लोग, एक जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। अगर सरकारें नहीं सुन रही हैं, अगर कोई संस्था नहीं सुन रही है, खिलाड़ी नहीं सुन रहे हैं, तो लोगों को अपना पावर दिखाना चाहिए, उनको मनवाना चाहिए,
उनको बताना चाहिए, मैसेज कन्वे करना चाहिए कि भाई हम हैं तो आप हैं तो हम नहीं हैं। हमने आपको बनाया, आपने हमको नहीं बनाया। तो इसका आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिन होटल्स क्लब में मैच दिखाया जाएगा उनको बॉयकॉट किया जाएगा, हम अपील करेंगे, हम अभियान चलाएंगे। ऐसे कई और लोग भी कह रहे हैं। तो देखना है कि जो मैच के शौकीन हैं वो आज मैच देखते हैं नहीं। अब व्यूवरशिप गिरा दो ना, पोस्ट ठिकाने आ जाएंगे इनके, पैसा का ही खेल है। तो मोटे तौर पर आज दिन भर यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, पूरी स्थिति समझने के बाद क्या क्या मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते।